बाबू के नाम बहुत शीर्ष में रखल गया है, जकर योगदान जकर संघर्ष के कारण आज हमने राज के पाई। आज यह बोकारो धनबाद के धरती से विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में जो समाज चला है, कुलमी समाज, और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो संथाल समाज चला है, दियो समाज के मिलाए के झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण करल गया है, ताकि झारखंड राज्य के निर्माण भय सके। आज सभी साक्षी है, इतिहास साक्षी है, आंदोलन साक्षी है कि विनोद बाबू के कुशल नेतृत्व से हम निझलक झारखंड राज्य पाई। लेकिन आज एक सवाल है कि केवल राज पाना ही हम लोग का मकसद था या राज को चलाना हमारा मकसद था? आज भी ये सवाल है। आपने तालियां तो बड़ी ऊर्जा के साथ बजाई है, लेकिन इससे कई ज्यादा ऊर्जा के साथ आपको विनोद बाबू को उस कथन को अनुभव करना होगा जो उन्होंने कहा था। क्या कहा था? कि राज तो हमने लाइला बड़े। विनोद बाबू अपने साथियों से कहते थे, अभी बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहीं बैठे हैं, रामडी आंदोलन का धरती रहा है, रामडी में कई बुजुर्ग हैं जो अभी सरकार से पेंशन ले रहे हैं। विनोद बाबू कहते थे कि राज तो लाइला बड़े, चले तो क्या, राज तो हमने हासिल कर लिया, चलाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल था। आज भी वो सवाल प्रासंगिक है, आज भी वो सवाल झारखंड के जनमानस के दिलों में दिमाग में घर बनाया है कि राज को चलाएगा कौन? वही मैंने कहा कि जितनी ऊर्जा के साथ आपने तालियां बजाई हैं, उससे दोगुनी ऊर्जा के साथ राज को चलाना कैसे है, उस दिशा में आपको बढ़ना होगा। आज भी खलता है, आज भी अफसोस होता है कि हमारे पूर्वजों ने असंख्य बलिदान के बाद ये राज्य लिया है। आज अगर हम झारखंड आंदोलन के किस्सों को सुनाए तो उस किस्से को सुनाते सुनाते रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह, सुबह से फिर रात हो जाएगी, लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। लेकिन राज को मिला क्या? यही विनोद बाबू का सपना था, राज तो मिल जाएगा। जो भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, गोरों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन भूरों के हाथों में राज नहीं जाना चाहिए। भूरे यानी 10%, 5% अमीर लोग, आज सच्चाई है 5% लोगों के हाथों में आजादी है। वही विनोद बाबू कहते थे, राज तो ले लेंगे, राज आज बने कल बने, राज बनेगा, चलाएगा कौन? ईमानदारी से बोलिए, क्या झारखंड के लोग इस राज को चलाने में सक्षम हो पाए हैं? इस राज को चलाने में सफल हो पाए हैं? नहीं हो पाए। क्यों? ना उन जगहों में नहीं आ पाए। विनोद बाबू जिंदगी भर चीख चीख कर कहते हैं, पढ़ो और लड़ो। आज क्या स्थिति है राज्य की? विनोद बाबू कहते रहे पढ़ो और लड़ो, तो हमारे लोगों ने सोचा मुर्गा लड़ो। आज अगर आपने राज्य को नहीं चलाया, इस राज्य में अगर आज भी 25 साल के बाद भी, इस राज्य के बनने के 25 साल भी अगर आप शोषण का सामना कर रहे हैं, आप अगर अत्याचार का सामना कर रहे हैं, तो दोषी आप हैं। आपने राज्य को चलाने का जिम्मा नहीं लिया। ईमानदारी से कहिए कि आपने इस राज्य को चलाने का जिम्मा लिया। आज आप गांव में चले जाइए, शाम को आप नशे में धूत मिलेंगे, आप आज भी असामाजिक गतिविधियों में लीन मिलेंगे। विनोद बाबू को केवल श्रद्धांजलि देने से, विनोद बाबू को केवल पुष्पांजलि देने से अलग राज्य का सपना साकार नहीं होगा। आज पूछिए आपके बच्चे किस हाल में है। आज आपके बगल में बोकारो यानी उद्योग नगरी, धनबाद यानी उद्योग नगरी, बोकारो धनबाद यानी खनन की नगरी, आपकी जमीनें गई, आपका गांव गया, आपका मकान गया, बदले में आपको क्या मिला बताएं आप? विनोद बाबू ने, आपने कभी सोचा कि विनोद बाबू ने लड़ाई को आसान कैसे बनाया? और भी नेता रहे इस राज्य में, लड़ाई की शुरुआत सबने की, लेकिन विनोद बाबू ने उसको अंजाम कैसे दिया? कारण एक ही था, विनोद बाबू बैरिस्टर थे, विनोद बाबू वकील थे, पढ़े लिखे थे। झारखंड आंदोलन को अगर आप जानते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि झारखंड आंदोलन बिहार से काटकर अलग राज्य बनाना था। झारखंड आंदोलन का मतलब सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति, साहूकारी व्यवस्था से मुक्ति, महाजनी व्यवस्था से मुक्ति। ये जो कंपनियों का उस समय जुल्म सितम था, आज भी है, उन व्यवस्थाओं से मुक्ति। झारखंड आंदोलन कई मायनों में एक बहुत
की मुक्ति का आंदोलन था। क्या शोषित वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या यहाँ के दलित पिछड़ों ने, क्या इस राज्य के शोषितों ने, वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या उन्हें न्याय मिला? आज 25 साल के बाद भी इस राज्य की आओ हवा, दामोदर नदी साक्षी है, वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि विनोद बिहारी महतो का सपना आज भी कोसों दूर है। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके विचारों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी विनोद बाबू का सपना साकार होगा। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देना चाहते हैं, उनको पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर भी वही कहते थे कि हमें मूर्तियों में कहां ढूंढ रहे हो, हम किताबों में हैं, हम विचारों में हैं। फुर्सत मिले तो हमें विचारों में ढूंढो, फुर्सत मिले तो हमें मूर्तियों में नहीं, हमें किताबों में ढूंढो। तो विनोद बाबू की मूर्ति को 2 दिन साल में 2 बार माला चढ़ाने से नहीं, उनके विचारों को जानिए कि वो परिस्थितियां क्या थी। विनोद बिहारी महतो ने किन विकट परिस्थितियों में अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था, किन विकट परिस्थितियों में वो गांव-गांव जाते थे, लोगों के बीच मीटिंग करते थे। उस समय रात्रि पाठशाला होती थी। चूंकि विनोद बाबू को मानने वाले सभी कामगार लोग थे। झारखंड कामगार लोगों का है, किसान रहे, मजदूर रहे, कामगार रहे, आदिवासी रहे, कामगार लोगों का झारखंड था। वो दिन में काम करते थे, रात को रात्रि पाठशाला होती थी कि नहीं? तो विनोद बाबू को जानिए, उनके विचारों को पढ़िए, क्योंकि आज भी उनके रास्ते पर चलने से ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। और वो जो टीस जो हम सभी के मन में है, राज तो मिले तो चले तो क्या, टीस भी समाप्त करना है। राज के भी हम नहीं के चलवे तो क्या कि दूसरे दर्द ना जानो, ना जानो झारखंड के हाल की है, ना जानो कि झारखंड कितना कष्ट में पाएगा, अपनी ना जानो कि झारखंड कितना विकट परिस्थिति में जाके लड़ के लेला। इसलिए विनोद बाबू के श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि सही मायने में तबे रहता जब झारखंड के युवा, बुजुर्ग, माता, पढ़े वाला सभी नौकर रास्ता में चलवा। चूंकि समय के अभाव है, माननीय राज्यपाल महोदय बैठा लथिन, एगो प्रोटोकॉल भेवा है, हम तो काल्हो है कि तोहने के बीच अपन बात के राख सकल है, तो ज्यादा समय और ना लेबो। बस एटे कह के हमार अभिलाषा है कि विनोद बाबू के सपना के साकार करे के दिशा में बढ़ा। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन के कुछ दिन पहले निधन भय गए। देखबे करला माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कराथीन जो भारत रत्न मिले, हमने चाहे कि भारत रत्न मिले, लेकिन महामहिम यहाँ उपस्थित है, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। मैं उनके सामने ये प्रार्थना करूंगा कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिले। सरकार को अपना मंतव्य अथवा मार्गदर्शन में विनोद बिहारी महतो की जीवनी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाए। मूर्तियों में तो माला चढ़ाने के बाद लोगों को मालूम भी नहीं कि विनोद बाबू बस एक मूर्ति है, माला चढ़ा के चले गए। विनोद बाबू की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए, स्कूलों में पढ़ाई जाए, कॉलेजों में पढ़ाई जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए। मैं यह भी महामहिम से आग्रह करूंगा। साथ ही साथ महामहिम से और एक प्रार्थना होगी। मैंने विधानसभा के समय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा रांची में स्थापित करने को लेकर मांग किया था। इस पर भी महामहिम सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो गुरुजी के भी गुरुजी थे, हले ना वो बोकारो धनबाद से ज्यादा कोई ना जाना है झारखंड के इतिहास। 1970 के बाद के इतिहास बोकारो धनबाद सबसे ऊपरे हलती, 70 से पहले बाकी हलती, लेकिन 70 के बाद जयपाल सिंह मुंडा के निधन के बाद यदि झारखंड आंदोलन के कोई सबसे ज्यादा जाना है तो बोकारो, धनबाद, गिरिडीह के ही हिस्सा, हजारीबाग और रामगढ़ इस बहुत मजबूती से जाना थी। तो गुरु जी के गुरु जी हलथीन विनोद बिहारी महतो। तो महामहिम से यह भी आग्रह होगा कि उन्हें इस राज्य के गुरुजी के गुरुजी होने के नाते एक प्रथम नेता के रूप में, एक सर्वमान्य नेता के रूप में पहचान मिले, जिसके वो हकदार हैं। आपके आने का एक सार्थक यह भी होगा कि जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन इस राज्य को निछावर कर दिया, उस व्यक्ति को आपकी उपस्थिति से, आपके दिशा निर्देश से सम्मान मिले। यही महामहिम से, माननीय राज्यपाल महोदय से मेरी प्रार्थना होगी।
समय का अभाव